बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, ख़ास तौर पर फ्रांस के सफ़ीर को, फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के हवाले से। सूरत हाल ये पैदा हुई कि इमरान खान ने असल में एक तो आकर जब उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने बताया वही बातें जो हकीकत टीवी आपको बता चुका था कि किस तरह यूरोपीय यूनियन की ट्रेड मुतासिर हो सकती है, कौन कौन बैन लगा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आपने सुनी। इसके बाद सूरत हाल ही पेश आई कि उलमाए किराम हुकूमत की जानिब से गए और जाकर मजहबी जमात के सरबराह से बातचीत की। उनको कहा कि आप वीडियो पैगाम जारी करें, आप अपने कारकुनों को कहें कि आप वापस चले जाएं, लेकिन उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ अपनी सामने गुजारिशात रखी कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, शेख रशीद को डिसमिस करें, काफ़ी सारी चीज़ें रखी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब जब देखा हुकूमत ने कि मामला नहीं ठीक हो रहे तो फाइनल फैसला ये किया गया, जो असल में पहले भी यही फैसला था कि अब पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन रखी जाएगी। शेख रशीद ने आकर अनाउंस किया और पूरी दुनिया को बताया कि हम पार्लियामेंट के अंदर अब रेजोल्यूशन रखने जा रहे हैं। यहाँ पर शुरू होने जा रहा है असल खेल, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अब सूरत हाल ये पैदा होगी कि आप पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश करेंगे और उस करारदाद को या तो आप अप्रूव करवाएंगे या आप रिजेक्ट करवाएंगे। अब इसके दो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, बड़ी फैसला कुन मोड़ आ चुका है। अगर तो अप्रूव होता है तो डेफिनेटली बात है, उसके बाद फिर जब मंजूर होगा फिर उसके बाद आपको हर सूरत सफ़ीर को निकालना पड़ेगा, दूसरी ऑप्शन नहीं बचती। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर ये मंजूर नहीं होती तो सबसे ज़्यादा जो ख़ास तौर पर इसकी मुखालफत के अंदर वोट देंगे वो ज़ेरे आताब आएंगे लोग कि किन किन लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन गई है, ये वो काफ़ी सारे इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अब लेट से अगर आपने मंजूर कर ली और आप किसी वजह से फ्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं, एक तो एहतजाज आपने किया पूरी दुनिया के सामने, इमरान खान ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को इकट्ठा करने जा रहा हूँ और बातचीत करने जा रहा हूँ। अब अगर आप करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले जो एक चीज़ आती है जिसके लिए कौम को फिर तैयार रहना चाहिए, वो चीज़ ये है कि 27 मेंबर्स जो हैं यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ के, ये 28 थे पहले, उसके बाद चूँकि 2020 में 31 जनवरी को ब्रेग्जिट हुआ और यूके यहाँ से निकल जाता है, तो यूरोपीय यूनियन के जो 27 मेंबर्स हैं वो रिएक्शन के तौर पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप उनके सफ़ीर को निकालते हैं तो वो आपके सफ़ीरों को निकाल सकते हैं। नंबर 1 ये चीज़ें में रखिए। फिर उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि आपकी ट्रेड को वो कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह सबसे ज़्यादा आपको फिर फैटफ के अंदर भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी कि फैटफ के अंदर जो पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पर इंडिया उनको रेज करना चाहता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक काफ़ी सारा एक माहौल पैदा हो जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आकर आपको देखना चाहिए कि मामला क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जा सकते हैं और इसका एक तो रिएक्शन आपको नज़र आएगा कि कम से कम पूरी दुनिया में एक आवाज़ आती है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में आएगा। अब अगर पाकिस्तान यहाँ से सफ़ीर निकालता है तो जाहिर सी बात है फिर मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं OIC, देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जिस लेवल का पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है उसके जो खबरें हैं जब वो पूरी दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ गई हैं। आपको याद होगा इमरान खान ने अपनी तकरीर में यही बात क्लियर लिखी थी कि देखिए यहाँ पर जो हो रहा है वो दूसरे ममालिक में नहीं हो रहा। अब ख़ास तौर पर OIC मेंबर्स वो पाकिस्तान के हवाले से परेशान है कि अगर आप यहाँ से सफ़ीर को निकालते हैं तो उनके मुल्क में भी डिमांड बढ़ जाएगी कि आप भी सफ़ीर को निकालें। अब यहाँ पर लोग सड़कों पर आ गए हैं तो वहाँ पर भी लोग सड़कों पर आ जाएंगे। जब वहाँ से आप सफ़ीर को निकालेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक ख़ास तौर पर यूरोप के ऊपर भी एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके नतीजे में अभी तो सिर्फ रिएक्शन ही, अभी तो एक्शन होगा। रिएक्शन अगर आता है तो उसके नतीजे में OIC या दूसरे ममालिक उनके ऊपर भी जाहिर सी बात है पाबंदियाँ, फ्लाइट बैन लग सकता है। और एक चीज़ भी हो सकती है जो ज़हन में रखिएगा, अभी तो आपने देखा कि फ्रांस के जो सफ़ीर थे उनके मामला सामने, फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया। उनके शहरियों ने कमाल ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर हैं कि हमें मीडिया के ऊपर जो चीज़ें नज़र आती थी वो बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी सूरत हाल बताएगी
कि आप यहाँ पर कदम रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमने यहाँ से निकलने से इनकार कर दिया। फ्रांस के अंदर जब ये खबर गई, पूरी यूरोपीय यूनियन में खबर गई, तो पाकिस्तान का एक इमेज निकल कर सामने आया कि देखिए उनके शहरी कह रहे हैं, ना तो कोई आम शख्स कह रहा है ना पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके शहरियों ने कहा कि हमने यहाँ से नहीं निकलना। अब ये सूरत हाल अगर पैदा होती है कि आप उनके सफ़ीर को निकालते हैं, तो फिर चांसेस ये बनते हैं कि वो आपके शहरियों को भी निकालने के अहकामात जारी करें। देखिए 2 तरह के वहाँ पर पाकिस्तान के शहरी हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक तो ख़ास तौर पर नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। यूरोप का जो कानून है, चाहे आपने डुअल नेशनैलिटी रखी है या आपने कोई भी काम किया, एक कुछ हैं जो ख़ास तौर पर वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, अभी उनके पास नेशनैलिटी नहीं है लेकिन वो वहाँ पर काम करते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त फ्रांस के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी निकाला जा सकता है। और अगर फ्रांस की जानिब से निकलता है तो फिर यूरोपीय यूनियन के जो बाकी ममालिक हैं वो भी निकालने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को तैयार होंगे। इंडिया इसमें खेल क्या करेगा? देखिए फ्रांस के साथ जो राफेल डील हुई है, जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो आप ज़हन में रखिएगा, ये जो राफेल तैयारे थे ये असल में चाइना को सामने रखकर नहीं इंडिया ने खरीदे। इंडिया ने राफेल तैयारे जो लिए हैं वो पाकिस्तान को सामने रखकर लिए हैं। और जब फ्रांस से सारी डील हुई, बातचीत हुई, अमेंडमेंट हुई, ये चीज़ें उन्होंने जो बना के दी, आप जानते हैं जो राफेल तैयारे ये खुद यूज़ करते हैं फ्रांस के एयरफोर्स वाले, वो कभी वो वर्जन नहीं देते। उन्होंने उसमें कुछ एडिट करके, चीज़ें मॉडिफाई करके इंडिया को दी, जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर कश्मीर वाली साइड के इन्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं। ये जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस कंपनी को डिमांड बताते हैं कि हमने इनको यूज़ किन के खिलाफ करना है। तो पहले उनकी जो प्रायोरिटी थी वो पाकिस्तान थी। चाइना तो अभी आया और इन्होंने ना लद्दाख के इन्वायरमेंट के मुताबिक वैसे भी तैयारे नहीं बनवाए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर फ्रांस ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है, ये चीज़ आपको जहन में रखना पड़ेगी। फ्रांस ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है। इन दोनों ने, आप जानते हैं कि जब वहां पर गुस्ताखी हुई थी तो इंडिया ने सपोर्ट किया था मैक्रन को, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। मैक्रन को इन्होंने सपोर्ट किया, अब भी इंडिया यही काम करेगा। अब वहां पर सूरत हाल ये होगी कि एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन में नंबर 1 जो कंट्री आती है वो है जर्मनी, सेकेंड नंबर पर आती है फ्रांस। अब ये 2 बड़े तगड़े मुल्क हैं। आप अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं तो फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस में इंडिया कोशिश ये करेगा कि आज के बाद आप जानते हैं कि हमने आप दोजे और दूसरी तीसरी चीज़ें फ्रांस से हम लेते रहते हैं, वो परमानेंट बंद हो जाएंगी। एक चीज़। नंबर 2, इसमें एक और भी सूरत हाल ये नज़र आती है, इंडियन लॉबिंग फर्म पूरी कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान के बासमती राइस और एक्सपोर्ट्स पर किसी तरह बैन लग जाए, ये इंडिया पूरी कोशिश करेगा। देखिए अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज आप एका कर लें और एक दफ़ा जिस तरह इमरान खान ने बात की OAC का, आप खड़े हो जाएं कि आपने सफ़ीर को निकालना या कुछ भी कहना है, तो फिर आप देखिएगा फ्रांस कैसे घुटनों पर आता है। आप एक साथ 50 ममालिक से टक्कर नहीं ले सकते। आप एक मुल्क से ले सकते हैं, 2 से ले सकते हैं, 3 से ले सकते हैं, आप 50 ममालिक से टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन ये चीज़ आपको जहन में रखना पड़ेगी कि किसी भी सूरत किसी भी मुल्क ने आपका साथ नहीं देना, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। ये लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगी, मामला आपको खुद उलझाने या सुलझाने पड़ेंगे। अब नज़रें सारी होंगी कि पार्लियामेंट के अंदर ये करारदाद पेश होती है या रिजेक्ट होती है, इसको कौन लेकर आता है। और इस पूरी सूरत हाल में अगर रिजेक्ट होती है तो फिर जाहिर सी बात है जितने मेंबरान असम्बली हैं उनके ऊपर इसका बवाल आता है। जाहिर सी बात है इस वक्त ये देखा जाएगा किसने इसको रिजेक्ट करवाया, किसने क्या किया, और अप्रूव होती है तो हकीकत टीम ने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि ये खास तौर पर यूरोपीय यूनियन से रिएक्शन आ सकता है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।